अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज सभी आदिवासियों की वजह से ही हमारी पृथ्वी बची हुई है तो शायद आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिसके बाद आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पृथ्वी को बचाए रखने में आदिवासी का सबसे अहम भूमिका है। तो जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके आदिवासी यूट्यूब चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निरंतर बढ़ते तापमान से बर्फ के पिघलने, सुनामी, बाढ़ और सूखे के बढ़ते हुए खतरों आदि से पृथ्वी का बचाना तत्कालीन अनिवार्यता है। गलत मानवीय गतिविधियों ने बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों को जन्म दिया। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। आदिवासी समुदाय के लोग इस चीज को करीबी से जानते हैं, इसलिए हमेशा से ही जल, जंगल, जमीन को बचाकर रखते हैं। दुनिया के कई विकसित देशों ने जो कुछ काम कुछ सालों पहले करना शुरू किया, वह काम हमारे आदिवासी हजारों साल से कर रहे हैं। 22 अप्रैल 1970 से दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, जबकि पृथ्वी को पूजकर पृथ्वी दिवस मनाने की परंपरा भारतीय आदिवासी संस्कृति में हजारों सालों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति में पृथ्वी दिवस के रूप में बस्तर का माटी तिहार, कोल्हान और संथान परगना में बाहा पर्व, रांची और खूंटी में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान करके पृथ्वी की आराधना होती है। आदिवासी पृथ्वी को ही अपना भगवान मानते आए हैं। हर कार्य से पहले धरती माता का आशीर्वाद लेते हैं। आदिवासियों का कहना है कि हर जीव पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहा है तो यह पृथ्वी के आशीर्वाद से ही संभव है। धरती माता अन्न, जल, फल फूल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरना का सुख देती है। धरती माता की कृपा से ही जीव जंतु समेत इंसानों का जीवन चलता है। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय सालों से धरती माता को आराध्य मानकर पूजा करते आए हैं। पर इलाकों में रहने वाले आदिवासी धरती माता को अपने तरीके से पूजते हैं। आदिवासी जिस जंगल, पहाड़ से अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, उन्हीं पहाड़ों में उनकी देवी देवताओं का वास होता है। अच्छी फसल या अच्छी बारिश के लिए आदिवासी लोग हर साल पहाड़ी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। जिस वजह से देवताओं का वास होता है उसको पहाड़ी स्थल कहा जाता है। अभी भी हर पहाड़ी स्थल में पुजारी आदिवासी ही होता है। राजा महाराजाओं के काल में ये देवी देवता उन्हें सपनों में दर्शन दिया करते थे, इसलिए इधर के रजवाड़ों अपने हर शुभ कार्य से पहले आदिवासियों के द्वारा पूजा अर्चना करवाते थे। अभी भी आदिवासियों की वजह से ही पहाड़ बचे हुए, नहीं तो अब तक विकास के नाम पर इनकी भी बलि चढ़ चुकी होती। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग अपने पहाड़ों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी पृथ्वी अगर रहने के काबिल है तो इसे संरक्षित करने में आदिवासियों का ही योगदान सर्वोपरि है, जिन्होंने इसके रखवाले बनकर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। प्रकृति को माता मानने वाले व जल, जंगल, जमीन को भगवान का दर्जा देने वाले आदिवासियों ने सदियों से बिना किसी स्वार्थ के इनकी रक्षा की है। आदिवासियों के जीवन में जल, जंगल और जमीन का विशेष महत्व रहा है। आदिवासी आदिकाल से जंगलों में समुदाय बनाकर रहते हैं। वन संरक्षण की प्रबल प्रवृत्ति के कारण ये वन व वन्य जीवों से उतना ही लेते हैं जितने की जरूरत हो, जिससे उनका जीवन सुलभता से चल सके व आगामी पीढ़ियों को भी वन स्थल धरोहर के रूप में दिया जा सके। आदिवासी द्वारा शादी के लिए प्रत्येक त्योहार में पेड़ों को साक्षी माना जाता है। आदिवासियों के वैवाहिक समारोह में सेमल, साल, आम, जामुन, महुआ आदि के पत्ते विशेष महत्व है। आदिवासी जंगलों में जड़ी बूटी, फल फूल, सब्जियां, लकड़ी आदि इकट्ठा करते हैं, उन्हें शहरों में बेचकर अपनी जीवन यापन करते हैं और बदले में वे भरपूर वृक्षारोपण करते हैं। खासकर बारिश के तुरंत बाद ही वे बड़े स्तर पर तरह तरह के पेड़ उगाते हैं और बड़े होने के बाद उन पेड़ों की देखभाल भी करते हैं। आदिवासी की इस बात को समझते हैं कि प्रकृति जंगल उगाए नहीं जा सकते, खुद बनते हैं। आदिवासियों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के तहत कुछ बंदिशें स्वयं पर लगा रखी है। इन बंदिशों के तहत महुआ, आम, करंज, जामुन आदि के वृक्ष वे नहीं काटते। सखुआ के पेड़ की बंदिश यही है कि 3 फुट छोड़कर ही उसे काटना है। जलावन के लिए हमेशा सूखे पेड़ ही काटते हैं, इसलिए तो यहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल भी बचे हुए हैं। जहाँ वे नहीं है वहाँ जंगलों का नामो निशान मिट चुका है। आदिवासी लोग संरक्षण प्रक्रिया के लिए अभिन्न अंग है, क्योंकि वे प्रकृति से अधिक एकत्रित और अत्यधिक तरीके से जुड़ पाते हैं। आदिवासी लोगों के लिए सम्मान की भावना विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वन्य क्षेत्रों में आदिवासी की उपलब्धि जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होती है। तो देखा आपने, मैंने जो अपने वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताया जिसके बाद यह
कहीं ना कहीं साबित होती है कि जो भी इस धरती पर या इस पृथ्वी पर या इस भारत पर पेड़ पौधे या जंगल बचे हुए हैं, उनमें ज़्यादातर हाथ आदिवासियों का ही है। क्योंकि अगर आदिवासी इन जंगलों का संरक्षण करना छोड़ दे तो शायद इसका नाश बहुत ही जल्द हो जाएगा, क्योंकि बाकी मानव जनजाति ने तो अपने लाभ के लिए इन्हें कब का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो अब आप अपना राय देकर बताएं कि क्या इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है वो कथन सत्य है या नहीं, और आपका इस पर क्या सजेशन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह आदिवासी से जुड़े हुए वीडियोज हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें। जोहार, जय हिंद दोस्तों।